जीवन में ये सिखाया जाता है कि सेवा करनी चाहिए, सेवा ही धर्म है। पर मैं आपसे कहूं, सेवा भी धर्म नहीं है। धार्मिक व्यक्ति में सेवा हो सकती है, लेकिन सेवक धार्मिक है, इस बात को समझने की भूल में मत पड़ जाना। जिस व्यक्ति के चित्त में धर्म है, उसके जीवन में सेवा हो सकती है, लेकिन जो सेवा करने निकल पड़ा, उसके जीवन में धर्म हो जाएगा। इस भूल में पड़ने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति का चित्त शांत होगा, आनंदित होगा, प्रेम से परिपूर्ण होगा, उसका सारा जीवन सेवा बन जाता है। लेकिन एक आदमी सेवा करने निकल पड़े और सोचता हो कि इस सेवा से मेरा चित्त आनंदित हो जाएगा, तो गलती है। सेवा भी सात्विक अहंकार का पोषण करती है। आपने देखा होगा, सेवकों का अंधकार धनियों के अंधकार से बहुत ज्यादा होता है। कभी जाइएगा, सेवक कहता है मैं सेवक हूं यहां का, इतनी जोर की बात है, चारों तरफ घोषणा होती है, सब धर्म स्थानों में, सब डेरों में, कि मैं यहां का सेवक हूं। इसका कोई हिसाब नहीं। एक संत एक दफा स्कूल में चला गया। उसका बहुत मन था कि बच्चों को कोई धर्म या सेवा सिखाई जाए। उसने बच्चों को कहा, सेवा ही धर्म है बच्चों, थोड़ी थोड़ी सेवा किया करो। बिना सेवा किए आदमी भगवान को नहीं पा सकता। बच्चे भोले भाले, उन्होंने कहा, कैसी सेवा? तो संत बोले, कोई नदी में डूबता हो तो उसे बचा लो, कोई गिर पड़े तो उसे उठा दो, कोई आदमी बुजुर्ग रास्ता ना पार कर सकता हो तो उसे रास्ता पार करवा दो। पर कुछ ना कुछ सेवा का काम जरूर करना है। 7 दिन बाद, 10 दिन बाद वो संत फिर वापस आया। उन्होंने बच्चों को क्लास में पूछा कि बच्चों, पिछले 10 दिनों में किसने किसने सेवा का कोई कार्य किया? 3 बच्चों ने हाथ ऊपर किया। संत बड़ा खुश हुआ कि जमाना बदल गया। इन 30 बच्चों में से 3 भी मान लें, मैं बड़ा खुश हुआ। बहुत थे 3 ये। अब उसने तीनों से पूछा कि तुमने क्या सेवा करी? पहले बच्चे ने बताया, एक बूढ़ी औरत थी, उसे रास्ता पार करवाया। बड़ी भीड़ थी, बड़ा ट्रैफिक था, बड़ी मुश्किल से पार करवाया, लेकिन बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाया। संत ने उसे बहुत शाबाशी दी, कहा तुमने बहुत अच्छा किया, हमेशा ऐसा करो। और उसने दूसरे लड़के से पूछा, भाई तुमने क्या किया? वो भी बोला, महाराज मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई, बहुत भीड़ थी। वो संत था, उसे थोड़ा सोचा, इसे भी बूढ़ी औरत मिल गई। और कोई हैरानी ना हुई, क्योंकि बहुत बूढ़े घूमते हैं सड़कों पर, रास्ता नहीं पार कर पाते। फिर उसने तीसरे बच्चे से पूछा। तीसरा बच्चा बोला, मैंने भी बूढ़ी औरत को ही सड़क पार करवाई। संत हैरान हो गया, तुम तीनों को 3 बूढ़ी औरतें कैसे मिल गई? तीनों एक साथ बोल पड़े, 3 नहीं, बूढ़ी औरत तो एक ही थी, हम तीनों ने इकट्ठे पार करवाई। संत ने कहा, हद हो गई है, इतनी बूढ़ी थी, चल फिर नहीं सकती थी, तुम्हें इसे उठाकर लेके जाना पड़ा।
तीनों बच्चे बोले, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। असल बात ये है कि वो सड़क पार करना ही नहीं चाहती थी। हमने उसको बड़ी जोर जबरदस्ती से, मुश्किल से सड़क पार करवा दी, उसे उठाया और सड़क पार करवा दी। वो उधर जाना नहीं था उसको। हमें बहुत मेहनत लगी सड़क पार करने में, बड़ी परेशानी से पार करवाई। पर आपने कहा था कि सड़क पार करवानी है, सेवा करनी है, हमने कर दी। ये जो दुनिया के सेवक हैं अक्सर ऐसे ही काम करते हैं और कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। इन सेवकों से ज्यादा उपद्रवी कोई नहीं। इनसे दुनिया का जितना अहित हुआ है उसकी गणना नहीं की जा सकती। इनको कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है। इनको सेवा करनी है, क्योंकि सेवा ही धर्म है और सेवा से मोक्ष मिलने वाला है। ये तो सेवा किए जाते हैं, इस बात की फिक्र नहीं करते कि सेवा से हो क्या रहा है, क्या परिणाम हो रहे हैं उसके। आदमी के जीवन में क्या हो रहा है। हजारों तरह की लोग सेवा करते हैं, परंतु उसे बिल्कुल नहीं पता। कोई धर्म विशेष का आदमी अपने धर्म के लिए सेवा कर रहा है, वो कहता है कि इकट्ठे हो। क्यों? क्योंकि हम दूसरे धर्म से मजबूत हों, उससे लड़ सकें। ये सेवा कम और लड़ाई ज्यादा है। उसे खुद ही नहीं पता कि जीवन का सत्य क्या है और सेवा करने निकल पड़ते हैं। पूरी दुनिया में हर कौम की सेवा करने वाले लोग हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। वो कहते हैं हम देश की सेवा करते हैं, और इन्हीं नेताओं के कारण से पूरी दुनिया में युद्ध होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। जहां जहां राष्ट्र का भाव है वहां वहां युद्ध होगा। लेकिन जब हमारे मुल्क के नेता हमसे कहते हैं हम देश की सेवा कर रहे हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम सेवा कर रहे हैं, हमें पता नहीं जब तक झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऐसा करने वाले लोग होंगे, दुनिया में युद्ध होगा। क्योंकि दूसरे देश के लोग भी यही कहते हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये समझाने वाले लोग जिन्होंने कहा कि मेरा देश महान है, इंडिया महान है, चाइना महान है, अमेरिका महान है, द ग्रेट ब्रिटेन, रशिया सबसे महान है, ये सब बड़े खतरनाक लोग हैं और ये सेवाएं कर रहे हैं और हम इनकी सेवाएं ले रहे हैं। इस धरती के पिछले 5000 सालों में 15 से 16 हजार युद्ध हुए। ये युद्ध किसने करवाए? इन राजनैतिक सेवकों ने। असल में सोए हुए नेता, सोए हुए लोग, सोए हुए सेवक जो कुछ भी करेंगे सोए सोए उससे अहित ही होगा, हित नहीं हो सकता। एक ही है हित जीवन में, वो है जागरण। एक ही मंगल है जीवन में, वो है प्रबुद्ध चेतना। और उस जागे हुए चित्त से जो भी निकलता है उससे हित होता है, मंगल होता है। और सोए हुए चित्त से जो भी निकलता है उससे सिर्फ और सिर्फ अहित होता है। चाहे वो सेवा हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो पूजा या प्रार्थना हो, कुछ भी हो। आप क्या हैं? क्योंकि आपके होने से आपका करना निकलता है। अगर आप भीतर गलत हैं तो आप जो भी करेंगे वो गलत होगा। अगर आप भीतर सही हैं तो आप जो भी करेंगे वो सही ही होगा। हमारा जीवन
इसीलिए भीतर से परिवर्तित हो जाना चाहिए। जिस दिन भीतर जाग गए, परिवर्तन हुआ, चित्त शांत हुआ, जागृत हुआ, परमात्मा हुआ, फिर जो सेवा है, जो पूजा है, जो प्रेम है, जो धर्म है, प्रार्थना है, पुकार है, सिर्फ उसी की होगी और वही सत्य होगा।